हेलो दोस्तों, एग्जामगुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंकुश। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता के अंत के बारे में, यानी भारत की नागरिकता किस तरह से छीनी जा सकती है या कोई व्यक्ति त्याग सकता है। तो जो हमारा संविधान है उसका भाग 2 के अंदर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता के जो है प्रावधान दिए गए हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को नागरिकता मिलती है, किसकी छीनी जा सकती है और किस प्रकार छीनी जा सकती है। देखिए, नागरिकता छोड़ने पहला जो तरीका इसमें नागरिकता का परित्याग करना। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है, ठीक है। किसी के ऊपर जबरदस्ती जो है ये थोपी नहीं गई है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और चाहता है कि वो अपनी नागरिकता जो है त्याग दे और वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये उसके हाथ में है। दूसरा है दोस्तों, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर। अब आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर जो है एकल नागरिकता चलती है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप चलती है। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि आप एक ही समय में केवल एक ही देश के नागरिक होते हैं। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं तो उस समय आप केवल भारत के नागरिक होंगे। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो तुरंत जो है आपकी भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है, किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भी अपने आप जो है भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। तीसरा तरीका है दोस्तों, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। अब कोई व्यक्ति अगर भारत के अंदर कोई क्राइम करता है और वो भारत छोड़कर भाग जाता है तो सरकार के पास अधिकार होते हैं कि वो उसकी नागरिकता जो है छीन सकती है। इसके अलावा जो टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, तो उनकी नागरिकता भी जो है भारत सरकार छीन सकती है। तो ये भारत सरकार के हाथ में भी होता है। लेकिन किसी की नागरिकता छीनना इतनी आसान बात भी नहीं है, लेकिन ऐसे प्रावधान होते हैं जिससे जो है सरकार के हाथ में कि वो किसी की भी नागरिकता छीन सकती है, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं दोस्तों किसी भी भारतीय नागरिक की का जो नागरिकता है उसको समाप्त करने की। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।